बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको चंद बातें बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्कूल खुलने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला रुक गया, लेकिन बहुत से ऐसे तलबा व तालिबात और असातिज़ा जो कि हमारे स्कूल से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन उनका ये मुतालबा था कि जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का सिलसिला है उसे दोबारा से शुरू किया जाए, यानी उसे जारी रखा जाए। इसीलिए ये लेक्चर्स का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा रहा है ताकि जो दीगर स्कूलों के बच्चे हैं और असातिज़ा हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इन लेक्चर्स में जो भी चैप्टर, यूनिट या लेसन पढ़ाया जाएगा वो मुकम्मल पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप अपने बच्चे की सलाहियत को देखकर उस लेक्चर को 2, 3 या 4 हिस्सों में तकसीम करके उसे पढ़ा सकते हैं और याद करवा सकते हैं। यानी इस तरह नहीं होगा आपके डे 1, डे 2, डे 3 एक पूरा लेक्चर होगा, वो चैप्टर 2 या 3 लेक्चर्स में भी कंप्लीट हो सकता है और 4 लेक्चर्स में भी अगर लंबा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है और आपके बच्चे की एबिलिटी पे कि वो कितना जो है वो कर सकता है एक दिन में। तो लेक्चर पूरा ही रिकॉर्ड करवाया जाएगा। आपने बच्चे को उसकी सलाहियत के मुताबिक उसे कुछ पोर्शंस में डिवाइड करके तो फिर करवाना है। क्लास 5, योर सब्जेक्ट इज जनरल साइंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट chapter number 3, flowers and seeds. Students, heading of this chapter is flowers and seeds. Students, we will discuss about this chapter in some steps. Number 1, reading. Number 2, meaning of difficult words. Number 3, explanation. And number 4, exercise, which includes MCQs, fill in the blanks, true, false, etc. So student, start करते हैं। Open your book, page number 33. Have you opened your books? स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। वाई डू द बटरफ्लाइज सिट ऑन फ्लावर? सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर देखेंगे कि जो बटरफ्लाई हैं वो फ्लावर पर क्यों बैठती हैं। क्योंकि वो फूलों का रस चूसती हैं, नेक्टर लेती हैं, इस वजह से, और पॉलिनेशन का काम भी करती हैं कुछ बटरफ्लाइज।
What will happen if all flowers run out? क्या होगा अगर तमाम फूल जो हैं वो यानी रन आउट हो जाएं? उससे ये होगा कि पॉलिनेशन का सिलसिला रुक जाएगा और जो प्लांट्स हैं जब वो ग्रो नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, सांस कैसे लेंगे हम, और हमारी फूड प्रिपरेशन का काम भी प्लांट्स करते हैं। और जितने भी फ्रूट्स हैं पहले उन पे फ्लावर लगता है और फिर फ्रूट लगता है, तो जब फ्लावर ही नहीं होगा तो हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, आर न्यू प्लांट ग्रोन ओनली बाय यूजिंग सीड्स? क्या जो नए पौधे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीड्स की वजह से ग्रो करते हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सीड की वजह से ग्रो करते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि उन प्लांट्स की अगर स्टेम या रूट्स काट के लगा दी जाए सॉइल में तो वो ग्रो कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स, लर्निंग आउटकम्स है कि हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। नंबर 1 है एग्जामिन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। नंबर 1 हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो हम लर्निंग आउटकम्स में सबसे पहले जो सीखेंगे वो फ्लावर का स्ट्रक्चर है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 2, डिस्क्राइब पॉलिनेशन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। नंबर 3 क्या है, डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें सीखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स एंड इट्स टाइप्स विच इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड एंड डेमोन्स्ट्रेट इट्स जर्मिनेशन। स्टूडेंट, हम नंबर 4 पॉइंट जो सीखेंगे इस चैप्टर में वो है स्ट्रक्चर ऑफ सीड एंड इट्स जर्मिनेशन। नंबर 5 पॉइंट क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम एंड मेज सीड। ग्राम और मेज सीड के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 6 पॉइंट, illustrate the conditions necessary for seed germinations। conditions के बारे में पढ़ेंगे, conditions necessary for seed germination। स्टूडेंट्स, ये 6 पॉइंट जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी हमने इस चैप्टर में क्या सीखना है। तो सबसे पहले हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि फ्लावर किस तरह बनता है। फिर हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन होती क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं। फिर हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इसी तरह हम स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ेंगे कि जो बीज है उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरह जर्मिनेट करता है। और नंबर 5 पे हम ग्राम सीड और मेज सीड यानी मकई और ये जो चने हैं इनके सीड के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह जर्मिनेट करता है। फिर हम इनकी कंडीशंस पढ़ेंगे कि हमें क्या कंडीशंस चाहिए सीड जर्मिनेशन के लिए। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 34।
पेज नंबर 34 से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि है फ्लावर। When you go to a garden, the colorful flowers attract your attention. स्टूडेंट, जब आप गार्डन वगैरह या किसी पार्क में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट करते हैं और आपकी अटेंशन को अपनी तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं। Have you ever thought what these flowers are for? Apart from pleasing your eyes with their colors, क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूल किस लिए हैं, इसके अलावा कि ये आपकी आंखों को अच्छे लगते हैं, इनका कलर खूबसूरत लगता है, और ये अल्लाह ताला ने हम जो है वो इनका इस्तेमाल क्या बनाया है। यहाँ पे स्टूडेंट एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी 3.1। Take a large flower, separate its various parts with the help of tweezers. Keep the identical parts separate and draw their sketches. In this way, it will be easier for you to understand the structure of a flower. स्टूडेंट, आप एक फ्लावर लें, उसके पार्ट्स को ट्वीज़र्स की मदद से सेपरेट करें और फिर जो सेम पार्ट्स हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, उन्हें अलग करें, उनका स्केच ड्रॉ करें और आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या है फ्लावर का। तो अब मैं जो आपको पढ़ाने लगी हूँ वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी फ्लावर का, और आप देखिए कि मैं किस तरह ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं इसके नीचे वाला हिस्सा ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो हिस्सा कहलाता है इसे हम कहते हैं पेडिसेल। उसके बाद जो इसके साइड पे दो ग्रीन कलर के ये मैं लीव्स बना रही हूँ, इसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स। क्या कहते हैं? सेपल्स। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आपकी बुक में भी ये डायग्राम बनी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके अब मैं आपको पार्ट्स के जो है वो बताती हूँ कि क्या है। स्टूडेंट, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताती हूँ, सेपल्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं। ये है ओवरी। ये जो आपको रेड कलर के बुक में भी नजर आ रहे हैं इन्हें हम पेटल्स कहते हैं। ये जो आपको थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं फिलामेंट, और इसके ऊपर ये जो आपको हार्ट शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है एंथर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है स्टिग्मा।
ये ट्यूब कहलाती है स्टाइल, और ओवरी का मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन्हें हम कहते हैं कार्पल्स। क्या कहते हैं? कार्पल। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस किस चीज़ों पर मिलकर बना है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कार्पल। और स्टूडेंट्स, दूसरी साइड पे एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं जिसे हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है, जिसमें सबसे पहले जो उसकी डंडी है जिस पे फ्लावर जो है वो खड़ा हुआ है, उसे सपोर्ट मिल रही है, उसे हम कहते हैं पेडिसल। तो मैं अब जो आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इस तरह फ्लावर ग्रो करता है। सबसे पहले पेडिसल, जो कि एक लॉन्ग स्टॉक है जिस पे फ्लावर को सपोर्ट मिली हुई है। उसके बाद जब ये है पेडिसल, उसके बाद ये जो साइड पे आपको दो लीफ नजर आ रहे हैं यूजुअली, बल्कि ये होते ही ग्रीन कलर के हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेपल्स, बाहर वाले दो लीफ जो निकलते हैं। अब सेपल्स जब खुलता है तो उसमें से फ्लावर निकलना शुरू होता है थोड़ा सा। अब फ्लावर आपको पता है डिफरेंट कलर का होता है, और उसके जो पेटल्स हैं, यानी कि ये पत्तियां आप देख सकते हैं, ये पोर्शन, ये हैं पेटल्स। और ये पेटल्स क्या कहलाते हैं? ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और ये इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए है इनका कलर। उसके बाद सेंटर में ये जो आपको नज़र आ रहा है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? कार्पल। यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कहते हैं कार्पल। और दूसरी साइड पे ये जो आपको फिलामेंट्स यानी धागे नुमा नजर आ रहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हम एंथर कहते हैं, इन दोनों पार्ट्स को हम कंबाइन स्टेमन कहते हैं। तो ये ओवरऑल फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ते हैं कि इनके फंक्शन क्या है। A flower is very important and attractive part of the plant. स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट से मुराद ये है जो कि नस्ल बढ़ाने के लिए काम आता है पार्ट। इसकी डिटेल भी आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, बट आपके लेवल पर आपने समझना है कि फ्लावर में जो अफजाइश नस्ल है, यानी फ्लावर की जो ग्रोथ है या उसकी रिप्रोडक्शन है, वो किस तरह होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपने ये फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानना कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। In some plants there is only one flower at a stalk. स्टूडेंट्स, अक्सर ये होता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें जो उनकी स्टॉक है, डंडी है जिस पे वो खड़े हुए हैं, जिसे हम पेडिसल कहते हैं, वो उस पे एक ही फ्लावर होता है ज़्यादातर। सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस। अब बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे हैं, प्लांट ऐसे हैं कि जिनकी एक स्टॉक पर बहुत सारे फ्लावर्स निकले होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि मस्टर्ड यानी सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट। और फ्लावर की स्टॉक को हम क्या कहते हैं? पेडिसल, यानी जो डंडी है जिस पे पूरा फ्लावर सपोर्ट मिली हुई है फ्लावर को, उसे हम पेडिसल कहते हैं। देन फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स एट द पेडिसल। दे अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ल। वर्ल्स कहते हैं, आप कह लें कि एक पहले सेपल्स का वर्ल आता है, वो खुलता है, उसके बाद जब सेपल्स खुल जाएं तो पेटल्स निकलते हैं, और जब फ्लावर फुली ग्रो कर जाए तो उसमें से फिर हमें ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिन्हें हम स्टेमन कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जिसे हम क्या कहते हैं? कार्पल्स। अब अगर स्टेमन की बात करें तो हमें फ्लावर में ये नज़र आता है स्ट्रक्चर जिसे हम एंथर और फिलामेंट कहते हैं।
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंथर है, फिलामेंट है, और इसके ऊपर ये जो शेप है हार्ट शेप, इसे हम कहते हैं एंथर। दूसरी साइड पे जो सेंटर में हमें फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, थोड़ा स्वलन सा, उसे हम कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को स्टिग्मा, ट्यूब को हम स्टाइल कहते हैं, और ओवरी जहां पर ओव्यूल्स यानी कि एग मौजूद होंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो कार्पल कहते हैं। अब स्टूडेंट आगे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, नेम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। सबसे पहले बात की गई है सेपल्स, यानी कि सबसे पहले सेपल्स के बारे में बताया गया है। ये जो आपको साइड पे 2 लीव्स नजर आ रहे हैं, यानी आपने जो प्लांट लगाया उसमें पहले स्टॉक होती है जिसे पेडिसल कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता साइड पे 2 लीव्स निकलते हैं ग्रीन कलर के, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं, जिसके अंदर फूल बंद होता है। अक्सर आपने रोज प्लांट को देखा होगा कि वो बिल्कुल बंद होता है यूं ग्रीन से लीव्स के साथ। जब वो खुलते हैं तो थोड़े से लीव्स ओपन होते हैं और हमें रेड पेटल्स नजर आना शुरू होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब फ्लावर पूरी तरह जो है वो खुल जाता है, ग्रो कर जाता है, तो फिर हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी ये फिलामेंट, एंथर, ये स्टिग्मा, ये सब कुछ हमें नजर आता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सेपल्स। दीज आर ग्रीन लीफलेट्स, छोटे छोटे लीव्स को हम लीफलेट्स कहते हैं। सेपल्स फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल, यानी जो पहला इसका हिस्सा है वो क्या है, सेपल्स। जैसे ये स्टॉक है, इसके बाद ये फूल यूं बंद था, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, जैसे ये एक स्टॉक है और इसके अंदर फ्लावर बंद है, आहिस्ता आहिस्ता जब ये खुलेगा तो ये यूं खुलेगा, फिर हमें इसमें से पेटल्स नजर आना शुरू होते हैं। जब पेटल्स नजर आ जाते हैं तो हमें फिर फुली ग्रोन ये जो फ्लावर हम देख रहे हैं ये हमें नजर आता है। इनका फंक्शन क्या है, दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब फूल पूरा सेपल्स के अंदर बंद है, जब वो ग्रो करने लगता है सेपल्स थोड़े से खुलते हैं और उसके बाद हमें रेड पेटल्स नजर आना शुरू होते हैं। तो आप देखिए कि जो सेपल्स हैं ये एक कवरिंग है जिसके अंदर फ्लावर मौजूद है, और ये फ्लावर जो है वो जब आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा तो सेपल्स जो है इसे प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लावर को, बिल्कुल एक एग शेल की तरह कि उसके अंदर एग जो है वो मौजूद है और वो जो एग शेल है बाहर वो उसे सपोर्ट कर रहा है, अंदर प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे ही हम उस शेल को ब्रेक करते हैं और एग हमें जो है वो बाहर मिल जाता है उसका अंदर से मटेरियल। तो बिल्कुल इसी तरह एक फ्लावर की एग्जांपल है कि जो सेपल्स हैं उन्होंने फ्लावर को अपने अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ है। जैसे जैसे वो सेपल्स थोड़े से खुलते हैं हमें फ्लावर्स के पेटल्स नजर आना शुरू होते हैं, और जब फ्लावर फुली ग्रोन कर जाता है तो हमें फिर कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर नजर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेटल्स की। दीज आर कलर्ड लीफलेट्स। अब ये भी होते लीव्स ही हैं, छोटे छोटे फूल की पत्तियां जिन्हें हम कहते हैं, रेड कलर की। अक्सर आपने देखा है लोग ये डेकोरेशन पर्पसेस के लिए, बहुत सारी सेरेमनीज के लिए फ्लावर्स यूज़ करते हैं उनकी पेटल्स को, और उनके जो है वो गार्लैंड बनाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। तो ये कलरफुल जो होती हैं लीफलेट्स उन्हें हम पेटल्स कहते हैं, और पेटल्स जो है सेपल्स के अंदर होती हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सेकंड वर्ल, यानी ये दूसरा हिस्सा है उसका। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टूवर्ड्स द फ्लावर। अब पेटल्स क्या करते हैं, अपने कलरफुल होने की वजह से ये इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अपील करते हैं, जिसके बायस यहाँ पे इंसेक्ट्स और बर्ड्स इनके ऊपर आके इनका रस चूसते हैं। फिर स्टूडेंट बात करते हैं स्टेमन्स की। ये हैं स्टेमन्स जो कि एंथर और फिलामेंट से मिलके बने। स्टेमन कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एंथर एंड फिलामेंट।
इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेल और फीमेल के पार्ट्स ज्वाइन होते हैं और उसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन का अमल आगे बढ़ता है। तो इसमें आपने ये पढ़ना है। बाकी इसका जो प्रोसेस है वो आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे 9th-10th के लेवल पे कि किस तरह प्रोसेस होता है, किस तरह रिप्रोडक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? एंथर, फिलामेंट। अब एंथर क्या है? इट इज राउंड और ओवल सैक शेप्ड। ओवल शेप्ड का ये होता है विच इज यूजुअली येलो इन कलर, और ये येलो कलर का होता है। इसका काम क्या है? पोलन ग्रेन्स, यानी कि बिल्कुल जरदाने जिन्हें हम कहते हैं, या जरगुल भी कहते हैं, जरदाने भी कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। किन की बात कर रही हूं मैं? पोलन ग्रेन्स, जिन्हें हम कहते हैं जरगुल। और पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? ये एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके ऊपर जो हमें येलो कलर नजर आ रहा है ये एक्चुअली पोलन ग्रेन्स है, यूं बिल्कुल छोटे छोटे जर्रे टाइप, जिन्हें हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है स्टूडेंट, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो एंथर है उसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। अक्सर आप फ्लावर के अंदर जब टच करते हैं फ्लावर के पार्ट को तो ये आपके हाथ के साथ स्टिक हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से जर्रे, और भुरना शुरू हो जाते हैं। ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि यूजुअली येलो और ब्राउन कलर के होते हैं। फिलामेंट, इट इज अ लॉन्ग स्टॉक शेप्ड स्ट्रक्चर, इट गिव्स सपोर्ट टू द एंथर। देखें, पेडिसल भी एक स्टॉक है जिसपे पूरा फ्लावर जो है वो उस पे ग्रो करता है और पूरे फ्लावर को पेडिसल ने सपोर्ट किया हुआ है। इसी तरह जब आप ये फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, फिलामेंट और एंथर की, तो जो ये पोलन ग्रेन्स हैं एंथर के ऊपर, इनको सपोर्ट कर रहा है फिलामेंट। ये जो आपको लंबी सी डंडी नजर आ रही है, स्टॉक शेप्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग स्टॉक, जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। इसके ऊपर ये एंथर है और एंथर के ऊपर येलो और ब्राउन कलर की डस्ट होती है, डस्ट छोटे छोटे जर्रे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स एंथर के ऊपर होते हैं, और एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? फिलामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्पल की। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने पढ़ लिया जिसे हम स्टेमन कहते हैं, जिसमें हमने एंथर और फिलामेंट को पढ़ा। अब हम कार्पल की बात करते हैं जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले कार्पल। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्पल की। और कार्पल में कितने पार्ट्स हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। It is the female sexual reproductive part. Stigma, bottle-shaped part of the carpel. Pollen grains adhere to it and germinate to form the pollen tube. अब स्टूडेंट, होता ये है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं ये यहाँ से स्टिग्मा की जो ये स्ट्रक्चर है इसके ऊपर अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद ये इस ट्यूब में चले जाते हैं और पोलन ट्यूब बनाते हैं ओवरी तक, और ये फिर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पोलन ट्यूब बनाते हैं और ओवरी तक चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर फर्टिलाइज कर जाते हैं, यानी कि अपनी जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। यहाँ पर जाके ये फिर जो है वो साइगोट बनाते हैं, छोटे छोटे एग्स, और उसके बाद जब वो रिलीज होता है तो फिर हम उसे जो है आगे पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। अभी आपने ये याद रखना है कि जो स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन्स इसके साथ चिपकते हैं और स्टिग्मा के अंदर ये जो स्टाइल है, ये ट्यूब स्ट्रक्चर, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनाते हैं और ओवरी के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर जाके ये एग या जाइगोट बनाते हैं।
स्टाइल क्या है? नेक्स्ट शेप पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज बिलो द स्टिग्मा, द पोलन ट्यूब पासिस थ्रू द स्टाइल। अब पोलन ट्यूब्स जब स्टिग्मा के साथ चिपक जाएंगे तो चिपकने के बाद ये इस स्टाइल के अंदर से गुजरेंगे और पोलन ट्यूब बनाएंगे। ये पोलन ट्यूब जाके ओवरी के साथ मिलेगी और पोलन ग्रेन्स उस पोलन ट्यूब के जरिए ओवरी तक पहुंच जाएंगे। और ओवरी जो है वो एक ओवल शेप पार्ट है कार्पल का, और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं जिन्हें हम एग भी कह सकते हैं समझाने के लिए। बहुत छोटे छोटे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं ये रिपीट कर रही हूं, आप सुन लें। पेडिसल के बाद सेपल, सेपल के बाद पेटल्स, पेटल्स के बाद ये साइड पर जो आपको फिलामेंट और एंथर नजर आ रहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसे हम क्या कहते हैं? स्टेमन। उसके बाद जो बीच में हमें ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स भी हैं और इस पार्ट को हम कहते हैं कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने ये याद रखना है कि हम इसमें फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और उसकी सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोगों ने आज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी टर्म्स बताई हैं। आपने इन्हें अच्छे से सुनना और अच्छे से जो है वो जहन नशीन करना है पूरी अटेंशन से। और इसे आप जब देखेंगे वीडियो को बार बार, तो ही आप अच्छे से समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स, फ्लावर का स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया। अब है पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन कहते हैं कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पर, वो कहलाता है पॉलिनेशन। अब हमने क्या पढ़ना है? पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन है, ये एंथर है, इन पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ पे मूव कर जाएंगे? स्टिग्मा पर। सपोज यहाँ पे पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे जरदाने हैं, ये मूव करेंगे स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन, यानी कि एंथर का स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपकना और मूव करना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। और अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन कितनी टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। कौन कौन सी होती है? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए स्टूडेंट, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और रिप्रोडक्शन जो है वो ऑपोजिट जेंडर में होती है, जैसे मेल और फीमेल में। तो ये मेल पार्ट जो है जिस पे पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं, ये फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे जाके लगेगा, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है और क्रॉस पॉलिनेशन, ये अब मैं आपको डायग्राम के जरिए बताऊंगी कि क्या होती है। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। पेज नंबर 36 खोलें। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन।
सेल्फ पोलिनेशन। स्टूडेंट, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है सबसे पहले पढ़ते हैं। इफ pollen grains are transferred from anther of a flower to the stigma of the same flower or the stigma of other flower of the same plant is called self pollination। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये एक ही स्टॉक है जिस पर फ्लावर लगा हुआ है। सपोज अब क्या होगा, ये जो साइड पर आपको नजर आ रहा है ये मेल पार्ट है और जो सेंटर में नजर आ रहा है वो फीमेल पार्ट है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगी कि एक ही पौधे पर दो फूल लगे हुए हैं और वहां पर एक फूल के जो एंथर में पॉलन ग्रेन्स हैं वो मूव कर जाएंगे दूसरे फूल के स्टिग्मा पर। इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यानी कि एक ही पौधा है, उसके ऊपर दो फूल लगे हुए हैं एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट है, ठीक है। इसी तरह आप कह सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स जो आपने देखे होंगे, जैसे मस्टर्ड प्लांट है, एक ही स्टॉक के ऊपर दो या दो से ज्यादा फूल लगे होते हैं। तो ये देखिए कि एक प्लांट है, इसके ऊपर दो फूल लगे हैं। एक फ्लावर के एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स मौजूद थे वो मूव कर गए हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरी साइड पे यही सेम प्लांट है बट इसकी एक स्टॉक पर नहीं है, ये दूसरा प्लांट है और यही काइंड का है। सेल्फ पोलिनेशन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया कि एक ही जो है वो प्लांट है, उसके ऊपर दो फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। एक ही स्टॉक है इनकी, ये देखिए एक ही स्टॉक है और इस पे दो फ्लावर लगे। एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लगेंगे और इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। बट अगर इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे फ्लावर पर लगेंगे जिसकी स्टॉक भी अलग है, यानी डंडी भी अलग है इसी काइंड का फ्लावर, लेकिन वो किसी दूसरे फ्लावर पर जाकर जब उसके पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे स्टिग्मा पे, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। फ्लावर्स एक ही काइंड के हैं। फॉर एग्जांपल ये भी रोज प्लांट है, ये भी रोज प्लांट है। इस रोज प्लांट की स्टॉक पर दो फ्लावर्स हैं और ये फूल अलग लगा हुआ है। तो इस प्लांट पर जो इस फ्लावर पर जो पॉलन ग्रेन्स मौजूद हैं वो जंप करके दूसरे रोज प्लांट के स्टिग्मा पर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और ये कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। आई रिपीट, ये एक फ्लावर है, ठीक है स्टूडेंट, जिसकी स्टॉक एक ही है, एक ही डंडी पे दो फूल लगे हुए हैं और यहाँ पर इस वाले जो फ्लावर है उसके पॉलन ग्रेन्स उसी डंडी के दूसरे फूल पर स्टिग्मा पर जाकर लगेंगे। उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरी एग्जांपल है क्रॉस पॉलिनेशन की, जिसमें आप देखिए दो फ्लावर हैं, ये भी रोज प्लांट है, ये भी रोज प्लांट, पर इनकी स्टॉक जो है वो अलग अलग है। ये दूसरी स्टॉक पर लगे हुए हैं फ्लावर, ये कोई और स्टॉक पे लगा हुआ है फ्लावर। बट क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगी कि ये वाली स्टॉक के फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उड़ के दूसरी स्टॉक के फ्लावर के स्टिग्मा पर लगेंगे और इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। If pollen grains are transferred from the flower of one plant
to the stigma of the flower of another plant of the same type, यानी सेम टाइप होनी चाहिए, दोनों प्लांट ही रोज के होने चाहिए और फिर जो है वो क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। और क्रॉस पोलिनेशन कब होगी? जब इनकी स्टॉक अलग अलग होगी, यानी ये फ्लावर अलग स्टॉक पर मौजूद है, वो फ्लावर की जो डंडी है वो अलग है और वो अलग मौजूद है, लेकिन दोनों ही रोज प्लांट हैं। अब इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हैं रोज प्लांट की, पपाया, मेज। यहाँ पर येलो बॉक्स दिया गया है, देयर मे बी मोर देन 1 कार्पल्स इन अ फ्लावर, चाइना रोज। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हों जिन पर जो कार्पल हैं, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक से ज्यादा भी हो सकता है, यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है वो एक से जायद भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू इंसेक्ट्स एंड एयर। बहुत सारी जो पॉलिनेशन है वो किस तरह होती है, यानी पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे कैसे पहुंच गया? स्टूडेंट्स, ये होती है बाय विंड, हवा के जरिए। अक्सर होता है कि हवा से कुछ जरदाने उड़कर, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक डस्ट की तरह के होते हैं तो ये आसानी से हवा से उड़ सकते हैं, तो यहाँ एंथर पर से ये पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चिपक सकते हैं। तो एक तो विंड के जरिए होती है पॉलिनेशन, दूसरी इंसेक्ट्स। हनी बीज क्या करती हैं, जब फूल के ऊपर आके बैठती हैं रस चूसने के लिए, तो जो एंथर में पोलन ग्रेन्स हैं वो उनके पाँव के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके जो लेग्स हैं वो स्टिकी होते हैं, और जब वो किसी दूसरे फ्लावर पर बैठती हैं तो वो पोलन ग्रेन्स वहां छोड़ देती हैं, जिससे पॉलिनेशन हो सकती है। और थर्ड है, यहाँ पे विंड बताया है उन्होंने, इंसेक्ट्स और वाटर के जरिए भी बहुत सारे सीड्स जो हैं वो मूव करते हुए या पोलन ग्रेन्स मूव करते हुए पानी से दूसरे किनारे पर जहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन का सबब बनते हैं। विंड और इंसेक्ट पोलिनेशन, उसके अलावा जो पोलिनेशन है वो टेक प्लेस होती है बैट और वाटर से। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन हमने पढ़ा और क्रॉस पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन किस किस तरह हो सकती है? बाय विंड, इंसेक्ट्स, वाटर, और बहुत सारे एनिमल्स के जरिए भी हो सकती है। अब ये किस तरह होती है इसकी भी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि जो विंड है यानी कि हवा, उससे कुछ पोलन ग्रेन्स उड़ के दूसरे फ्लावर पर लग जाते हैं और इस वजह से पॉलिनेशन हो जाती है। फिर इंसेक्ट्स में हनी बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, इसके अलावा बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनके पाँव जो है वो स्टिकी होते हैं, उनके साथ पोलन ग्रेन्स स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जब बैठती हैं तो वो पोलन ग्रेन्स वहाँ छोड़ देती हैं। फिर वाटर के ज़रिए बहुत सारे प्लांट्स के जो हैं वो सीड्स वगैरह पानी के ज़रिए एक से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, इसी तरह पोलन ग्रेन्स पहुँच जाते हैं, तो उसके ज़रिए भी होती है। बैट्स के ज़रिए भी जो है वो होती है। स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग बुक पेज नंबर फ्रॉम 34 to 36, cross pollination. So we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.